साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। जहां शिक्षा मंत्री का एक ताजा बयान निकलकर सामने आया है, वहीं पर शिक्षा मंत्री जिस तरह से अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर से टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए आज की यह खबर बड़ी खबर साबित हो सकती है। आपके साथ है जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो बहुत लंबे समय से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, उन्हें हम यही कहेंगे कि अब चूंकि ट्रांसफर नीति आ गई और अब अगले 10 दिनों में लगभग मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक आंकड़े भी आ जाएंगे कि हमें कितना वैकेंसी निकालना है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने 5 साल का कैलेंडर बनाया है 1 लाख वैकेंसी की, तो हम उस पर अभी उसकी गणना करने में लगे हैं कि कहाँ कितने सब्जेक्ट के कितने शिक्षक हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम जुलाई महीने में, जुलाई के मिड जुलाई में हम इसको हर हाल में टीआरई 4 जुलाई में अधियाचना भेज देंगे। हमारे सभी अभ्यर्थी अपने आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीआरई 4 के विषय में उसका विज्ञापन आखिर कब तक आ सकता है, अधियाचना सरकार कब तक भेजने की बात कह रही है, और जो शिक्षा मंत्री के बयान है उसका वाकई क्या टीआरई 4 का आगमन तय है। मतलब शिक्षा मंत्री के बयान से एकदम सटीक बातें क्या निकल कर आ रही है सामने। वहीं पर जो खबर और भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जो वो है अभी लगभग शिक्षक बहाली के टीआरई 4 में 2 चरण में परीक्षा का होना, मतलब कि पीटी और मेंस का होना। कहा जा रहा है कि पीटी मेंस वाली 2 बातें वो लगभग तय मानी जा रही है। तो क्या कुछ इसका जो है कि अंदर की बातें हैं, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, शिक्षक बहाली के 4थे चरण की प्रक्रिया को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 4 कब आएगी। वहीं पर जो शिक्षा मंत्री हैं, विगत दिनों में आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री बदलते रहे हैं, तो जो अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अब तैयार रहनी चाहिए। अब जो है कि उनको केवल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जुलाई के लगभग मिड जुलाई में वो कह रहे थे, मतलब कि 15 जुलाई तक जो है वह अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, ऐसा बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है। वहीं अब इसके पीछे का तर्क क्या है भाई, तो आपको हम कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत ही कह लीजिए कि आप सीरियस वे में लीजिएगा। कई सारे लोग होंगे, कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो कहते होंगे कि अब बहाली का कोई ठिकाना नहीं रहा, फलना सरकार जो है कि बहाली देती नहीं है। तो हम आपको बताते चले कि बिहार में जो बिहार के वर्तमान के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, वो हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि कहे थे शिक्षक का स्थानांतरण के विषय में, और शिक्षक के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया रही वो काफी जटिल रहा। चाहे आप के पाठक के समय का ले लीजिए और उससे पहले के समय का ले लीजिए, उसके बाद के समय का ले लीजिए, शिक्षक का स्थानांतरण का मुद्दा एक जटिल प्रक्रिया रहा और उस जटिल प्रक्रिया का निदान नहीं होता रहा। कहीं से शिक्षकों की संख्या किसी विद्यालय में अधिक कर दिया जाता था, किसी में कम कर दिया जाता था, किसी में मात्र 2 शिक्षक के बदौलत विद्यालय चल रही थी। इस तरह की बातें निकलकर सामने आती थी। शिक्षक को जहां स्थानांतरण लेना था वहां पे हो ही नहीं पाता था। शिक्षा मंत्री बदलते गए, लेकिन जो कह लीजिए कि शिक्षक की मूल जो समस्या थी कि स्थानांतरण की, वह हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन शिक्षा मंत्री वर्तमान के मिथिलेश तिवारी ने, जो शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने कहा था कि हम शिक्षकों की स्थानांतरण की समस्या जल्द दूर करेंगे, तो वो अब देखने को मिल रहा है। शुरू से शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले हम शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, फिर जो है कि स्थानांतरण के बाद हम जो रिक्त पद होंगे उसकी गणना करके हम 1 साल में 5 लाख, 1 साल में जो है कि 1 लाख
मतलब उल्टा सोचिए कि 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, मतलब हर 1 साल 20,000 की हम बहाली करेंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान था। तो वहीं पर अब स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग अब पूरी करने का जो कह लीजिए कि 7-8 दिन मात्र बचा है, उसमें पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सारे चीज डिजिटल तौर पे हो रहे हैं, पारदर्शी तरीका से हो रहे हैं, और शिक्षकों को उनके मनचाहा स्थान पर जो है कि स्थानांतरण हो जाएगी। स्थानांतरण के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का कदम जो है कि एक पर एक बढ़ते जा रहा है, तो यह एकदम तय कर रहा है कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें उत्पन्न होनी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं अभ्यर्थी को अब तैयारी करनी चाहिए, टीआरई 4 का अभियाचना जुलाई में भेजेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है कि टीआरई 4 का अभियाचना पहले भी कई बार गया, तो अभियाचना जाने का मतलब यह नहीं होता है कि विज्ञापन का आ जाना। अभियाचना जाएगी, बीपीएससी भी उसको अच्छे से गहनता से देखेगी, फिर उसको कहीं कुछ लगेगा कि पूछताछ करनी है या समझना है, फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। या हाल ही में आप देखे थे अधियाचना गई, फिर वापस हो गई अधियाचना, तो कहीं ये भी प्रक्रिया ना हो जाए। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई में जब अगर अधियाचना जाती है 10 से 15 दिन में विज्ञापन आपका आ जाना चाहिए और बीपीएससी विज्ञापन जारी कर देगी। अगर कर देती है तो जुलाई में आपको, अंतिम जुलाई में आप फॉर्म वगैरह जो है कि भर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब एक सवाल पूछ रहे हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। वो सवाल है कि 2 परीक्षाओं का जो चर्चा चल रहा है वह क्या है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का हाल ही के बयान से अगर आप तार्किक दिमाग लगाकर सोचेंगे तो आपको स्पष्टता नजर आएगा। शिक्षा मंत्री का बयान था हाल ही में कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है, और वे शिक्षक क्या एक बार परीक्षा देने से हो जाएगा। उन्होंने संदेह भी उत्पन्न किया था हाल के दिनों में चयनित शिक्षकों पर, आप खूब ट्रोल भी हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम भी दिख रहा है। अगर 2 परीक्षाएं लागू होती है, पीटी मेंस लागू होता है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल का माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि अब छात्रों को, अभ्यर्थियों को पढ़ने की जरूरत है, तो शिक्षक अभ्यर्थी पूछना चाहते हैं, ये हम नहीं, ये शिक्षक अभ्यर्थी पूछना चाह रहे हैं। वो लगातार कमेंट में, बॉक्स में कमेंट करते हैं कि शिक्षा मंत्री जरा ये बात बताइए, जब पैटर्ने पता नहीं रहेगा, जब सिलेबसे पता नहीं रहेगा, तो अभ्यर्थी तैयारी कैसे, क्या चीज का कर रहे हैं। आप जो कहते हैं कि अभ्यर्थियों को तैयारी करना चाहिए, तो तैयारी किस हिसाब से करे, किस सिलेबस के अनुसार करे। पीटी में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा, किस तरह की परीक्षाएं होगी, रिटेन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरह का होगा, कोई तो कुछ बोले। तो शिक्षा मंत्री केवल ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, ये अभ्यर्थी कहना चाहते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीआरई 4 के विज्ञापन में क्या अधिक उम्र सीमा में छूट दिया जाता है, क्योंकि अधिक उम्र सीमा वाले हजारों शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, वो मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं। अगर विज्ञापन में छूट नहीं मिलता है तो कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेंगे। वहीं पर देखना यह भी दिलचस्प होगा, क्या टीआरई 4 के विज्ञापन जब जारी होते हैं तो क्या उसमें पीटी मेंस की बातें होती है या फिर एकल परीक्षाएं होती है। कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बातें जो है कि निकलकर सामने आनी बाकी है। लेकिन इतना हम आपको बताते चलें कि टीआरई 4 का प्रक्रिया बहुत स्पीड अब चलना शुरू हो गया है और 15 जुलाई तक जो है कि अधियाचना बीपीएससी को चले जाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद बोलते नजर भी आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बड़ी जानकारी आप तक हम आप पहुंचा रहे हैं। पीटी मेंस पर लगभग कह लीजिए कि बात बनती दिख रही है, लेकिन आधिकारिक जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।